नमस्कार भाइयों और बहनों। वृंदावन उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर यमुना के किनारे बसा हुआ। यहाँ के गलियों में, मंदिरों में, हवा में एक ही नाम गूंजता है, राधे राधे। लेकिन एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। वृंदावन में एक परंपरा है जहाँ राम नहीं, कृष्ण नहीं, बल्कि राधा नाम को सबसे ऊपर रखा जाता है। क्यों? इसके पीछे एक ऐसा रहस्य है जो हजारों साल पुराना है, जो भक्ति के टेक्स्ट में छुपा है, जो एंशिएंट अकॉस्टिक्स में दफन है और जो मॉडर्न न्यूरोसाइंस अब धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रही है। आज हम उस रहस्य को खोलेंगे परत दर परत, और जब आखिरी परत खुलेगी तो शायद आप सुनेंगे जो पहले कभी किसी ने इस तरह नहीं बताया। लेकिन असली बात अभी बाकी है। पहले ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। भारत में करोड़ों लोग राधे राधे कहते हैं। ये एक कॉमन ग्रीटिंग है वृंदावन में। जैसे बाकी जगह नमस्ते होता है, दो लोग मिलते हैं, राधे राधे विदा होते हैं। राधे राधे ये इतना नॉर्मल हो गया है कि लोग इसके पीछे की डेप्थ को देखते ही नहीं। लेकिन एक बात नोटिस करिए, जब कोई वृद्ध बाबा वृंदावन की गली में राधे राधे कहते हैं, उनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन होता है वो किसी और ग्रीटिंग में नहीं दिखता। वो सिर्फ एक शब्द नहीं कह रहे, वो कुछ और कर रहे हैं, और वो कुछ और यही आज की इन्वेस्टिगेशन का केंद्र है। तो शुरू करते हैं एकदम बेस से। राधा ये नाम है किसका? यह सवाल उतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। हिस्टोरिकली राधा का मेंशन वाल्मीकि रामायण या ओरिजिनल महाभारत में डायरेक्ट रूप से नहीं मिलता, ये एक फैक्ट है। तो फिर राधा आई कहाँ से? यहीं पर इन्वेस्टिगेशन एक फैसिनेटिंग डायरेक्शन में जाती है। राधा का सबसे अर्लीस्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है ब्रह्मा वैवर्ता पुराना में, और उससे भी पहले पद्मा पुराना में उनका उल्लेख है। लेकिन जो टेक्स्ट ने राधा को पूरे भारत के कॉन्शियसनेस में स्थापित किया वो था जयदेवा का गीत गोविंद। 12वीं सदी में लिखा गया, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जो 15वीं 16वीं सदी में हुए, उन्होंने राधा नाम को एक ऐसी ऊंचाई पर ले गए जो अभूतपूर्व थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर राधा का मेंशन प्राचीनतम टेक्स्ट में इतना प्रोमिनेंट नहीं था तो फिर राधा नाम इतना पावरफुल क्यों माना गया? इसका जवाब बहुत डीपर है। चैतन्य महाप्रभु, यह नाम आपने सुना होगा। बंगाल में 1486 में जन्मे नवद्वीप के एक स्कॉलर, और फिर एकाएक उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और वो बन गए भक्ति आंदोलन के सबसे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स में से एक। उनके बारे में एक स्पेसिफिक बात डॉक्यूमेंटेड है। चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों और कंटेम्प्रेरीज ने रिकॉर्ड किया, जब वो राधे नाम लेते थे तो उनकी फिजिकल स्टेट बदल जाती थी। आंखों से आंसू, शरीर का कंपन, एक ट्रांस लाइक स्टेट। इससे उनके शिष्यों ने भावा का एक डिवाइन इमोशनल एक्सटेसी। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ रिलीजियस डिवोशन थी या इसके पीछे कोई और मैकेनिज्म था? और यहीं पर कहानी बदलती है, क्योंकि अब हम उस डायमेंशन में जाते हैं जो रेयरली डिस्कस्ड है। राधा, यह शब्द क्या है? इसका अर्थ क्या है? संस्कृत में राधा शब्द की एटिमोलॉजी देखें। राधा राध धातु से आता है जिसका अर्थ है टू सक्सीड, टू अकम्प्लिश, टू बी फुलफिल्ड। यानी राधा नाम का लिटरल मीनिंग है वो जो पूर्ण है, वो जो सफलता का प्रतीक है, वो जो फुलफिलमेंट का एम्बॉडीमेंट है। लेकिन इससे भी डीपर एक और इंटरप्रिटेशन है। वेदांतिक स्कॉलर्स, पर्टिकुलरली निम्बार्का संप्रदाय और राधा वल्लभ संप्रदाय के, वो कहते हैं कि राधा एक्चुअली आधार का रिवर्स है। आधार यानी फाउंडेशन, राधा यानी जो सबकी फाउंडेशन है। ये एक सिंबॉलिक इन्वर्जन है जो यह इंडिकेट करता है कि राधा वो प्रिंसिपल है जिस पर सारी एग्जिस्टेंस टिकी है। यह फिलॉसफी अभी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी फिलॉसफी का कनेक्शन है नाम जप के इफेक्ट से
और असली बात अभी बाकी है। भक्ति ट्रेडिशन में, पर्टिकुलरली वैष्णव ट्रेडिशन में, एक कॉन्सेप्ट है जिसे शक्ति और शक्तिमान का रिलेशनशिप कहते हैं। सिंपल टर्म्स में, शक्तिमान यानी पावर का होल्डर, शक्ति यानी पावर इटसेल्फ। इस फ्रेमवर्क में कृष्ण शक्तिमान है और राधा उनकी लादिनी शक्ति है, यानी वो डिवाइन एनर्जी जो प्योर ब्लिस और लव का सोर्स है। चैतन्य ट्रेडिशन के रूपा गोस्वामी ने इसे भक्ति रासमृता सिंधु में एलाबोरेट किया। उनका आर्ग्यूमेंट था राधा नाम जपने से डायरेक्टली उस लादिनी शक्ति से कनेक्शन होता है और यही कनेक्शन ग्रेजुअली जपर के अंदर एक स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ लव और सरेंडर डेवलप करता है। यह प्योरली थियोलॉजिकल क्लेम है, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैरेलल है। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है आइडियल आर्केटाइप मेडिटेशन। इसमें प्रैक्टिशनर किसी ऐसे आइडियल फिगर को जो स्पेसिफिक क्वालिटीज एम्बॉडी करता हो रेगुलरली विजुअलाइज करता है और उनसे एसोसिएटेड वर्ड्स या नेम्स को रिपीट करता है। रिजल्ट ओवर टाइम उन क्वालिटीज का ग्रेजुअल इंटरनलाइजेशन होता है। कार्ल जुंग ने आर्केटाइप्स की बात की थी और लादिनी शक्ति अगर हम प्योरली साइकोलॉजिकल लेंस से देखें तो वो एक आर्केटाइप है। अनकंडीशनल लव, डिवोशन और सेल्फलेस सरेंडर का। जब हम राधा नाम जपते हैं तो संभावना है कि हम उस आर्केटाइप को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, लेकिन ये स्पेकुलेशन है और इसे ऐसे ही समझना चाहिए। अब हम एक और लेयर में जाते हैं, साउंड साइंस। राधा इस शब्द की ध्वनि को देखते हैं और ये एक रोलिंग कंसोनेंट है। इसका उच्चारण जब होता है तो जीभ की स्पेसिफिक वाइब्रेशन होती है। यह संस्कृत के सबसे ओपन वर्ड्स में से एक है। इसके उच्चारण में चेस्ट और थ्रोट फुल्ली ओपन होते हैं। यह एक एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट है जिसमें ब्रेथ का रिलीज होता है। अब ध्यान दो, राधा बोलने में क्या होता है शरीर में, आप खुद टेस्ट करें। राधा, एक बार बोलिए। आपने नोटिस किया यह शब्द नेचुरल तरीके से एक एक्सलेशन पर बोला जाता है और आज साउंड यह स्पेसिफिकली वेगल टोन के साथ रेजोनेंस क्रिएट करता है। वेगस नर्व जो हमने पहले भी डिस्कस की वो आज ऐसे ओपन वावल साउंड से स्टिमुलेट होती है। ये कोइंसिडेंस है या कॉन्शियस डिज़ाइन? यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि संस्कृत की फोनेटिक सिस्टम जिसे शिक्षा कहते हैं ये एक्सीडेंट नहीं है। वैदिक ऋषिज ने साउंड्स को सिस्टमैटिकली कैटेगराइज किया था। हर साउंड के उच्चारण का बॉडी पर, माइंड पर क्या इफेक्ट होता है इसका डॉक्यूमेंटेड नॉलेज था उनके पास। और जो नेम्स उन्होंने डिवाइन बींग्स को दिए उनमें स्पेसिफिक फोनीम्स थे जो स्पेसिफिक इफेक्ट्स क्रिएट करते थे। राधा में वो फोनीम्स है जो ओपनिंग, रिलीजिंग और सरेंडरिंग के एसोसिएटेड हैं। कंपेयर करें क्रोध से एंगर का शब्द, इसके फोनीम्स केरो, थ्रोट कंस्ट्रिक्शन, दैट एंड एज, हर्ष एंडिंग या प्रेम से लव का शब्द, प्रोपे ब्रेथ रिलीज, लिप्स टुगेदर, जेंटल एंडिंग। साउंड और इमोशन का ये रिलेशनशिप लिंग्विस्टिक्स और फोनोसिमेंटिक्स में स्टडीड है। और राधा इस लेंस से देखें तो ये एक सच वर्ड है जो फोनेटिकली ओपनिंग और सॉफ्टनिंग क्रिएट करता है, लेकिन असली बात अभी बाकी है। अब इन्वेस्टिगेशन उस पॉइंट पर पहुंचती है जो सबसे इंट्रिगिंग है। वृंदावन में एक ट्रेडिशन है राधा नाम को कृष्ण नाम से बड़ा मानना। यह एक डॉक्यूमेंटेड थियोलॉजिकल पोजीशन है, पर्टिकुलरली राधा वल्लभ संप्रदाय में, जिसकी फाउंडिंग 16वीं सदी में ही हरिवंश गोस्वामी ने की। उनका कहना था राधे नाम में राम और हरि दोनों के बीच बीच उपस्थित हैं, इसलिए राधा नाम को सभी नामों में श्रेष्ठ माना गया। एक ही उपदेश
यह एक स्पिरिचुअल क्लेम है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग टेक्सचुअल क्लेम भी है। पद्मा पुराणा में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है, राधा नाम में यतो धाम त्रिलोकी सस्य विद्यते, यानी राधा के नाम में तीनों लोगों के स्वामी का निवास है। यह टेक्स्ट बेस्ड क्लेम है। इसका वेरिफिकेशन स्कॉलर्स के बीच डिबेट का विषय है, लेकिन यह क्लेम एग्जिस्ट करता है और इसी क्लेम पर एक इंटायर ट्रेडिशन ऑफ डिवोशन बिल्ड है। और यहीं पर कहानी एक और मोड़ लेती है, क्योंकि वृंदावन में आज भी, लिटरली आज भी ऐसे साधु और संत हैं जो डिकेड से राधे राधे जप रहे हैं। उनसे मिलने वाले लोग, जर्नलिस्ट, रिसर्चर्स, टूरिस्ट, सब यही रिपोर्ट करते हैं। इन लोगों के चेहरे पर एक अनयूजुअल कामनेस है। उनकी आंखों में एक क्वालिटी है जिसे डिस्क्राइब करना मुश्किल है। उनके साथ बैठने पर कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं कि एक इनएक्सप्लिकेबल पीस फील होती है। अब यह सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, इसे वेरीफाई करना मुश्किल है, लेकिन इसे डिसमिस करना भी ऑनेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जब कंसिस्टेंटली अक्रॉस कल्चर्स, अक्रॉस टाइम पीरियड्स लोग सिमिलर एक्सपीरियंसेस रिपोर्ट करते हैं, तो उसमें कुछ पैटर्न हैं और पैटर्न्स इवेंचुअली इन्वेस्टिगेशन के योग्य होते हैं। यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, राधा नाम जप और ऑर्डिनरी मेडिटेशन में क्या फंडामेंटल डिफरेंस है? यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ऑर्डिनरी मेडिटेशन में आप एक न्यूट्रल फोकस पॉइंट यूज करते हैं, ब्रेथ, एक साउंड, एक पॉइंट। नाम जप में आप एक चार्ज फोकस पॉइंट यूज करते हैं। चार्ज्ड का मतलब है कल्चरली, हिस्टोरिकली और इमोशनली लोडेड। जब एक हिंदू भक्त राधे कहता है, उसके साथ आती है जनरेशंस की डिवोशन, उसके साथ आती है वृंदावन की इमेजरी, यमुना का किनारा, कदम का पेड़, एक डिवाइन लव स्टोरी। यह सब एक साथ एक सेकंड में उस नाम के साथ एक्टिवेट होता है। साइकोलॉजिकली यह एक इंक्रेडिबली रिच एंकर है, और रिच एंकर्स न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की भाषा में पावरफुल स्टेट चेंजेस क्रिएट करते हैं। लेकिन अब हम उस डायमेंशन में जाते हैं जो सबसे रेयरली डिस्कस्ड है, राधा नाम का रहस्य। भक्ति ट्रेडिशन में सिर्फ एक साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट नहीं माना गया, इसे माना गया एक डायरेक्ट पोर्टल डिवाइन लव तक। यहाँ ध्यान से सुनिए, भक्ति ट्रेडिशन में लव को हाईएस्ट रियलिटी माना गया। गॉड इज लव। ये सिर्फ एक क्रिश्चियन सेइंग नहीं है, वैष्णव ट्रेडिशन में भी लव, स्पेसिफिकली प्रेमा, को लिबरेशन से भी ऊंचा माना गया। चैतन्य ट्रेडिशन कहती है मुक्ति या लिबरेशन तो एक नेगेटिव स्टेट है, सफरिंग का एब्सेंस, लेकिन प्रेमा, डिवाइन लव, यह एक पॉजिटिव स्टेट है, एक्टिव ब्लिस। और राधा वो उस प्रेमा की एम्बॉडीमेंट है। इसलिए उनके भक्तों का क्लेम है, राधा नाम जब डायरेक्टली उस प्रेमा को अवेकन करने का रास्ता है। यह स्पिरिचुअल क्लेम है, फेथ का मैटर है। लेकिन ये देखो, जो लोग डीप नाम जाप करते हैं वो क्या रिपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं धीरे धीरे दूसरों के प्रति एक जेंटलनेस आती है, कंपैशन बढ़ती है, ईगो ड्रिवन रिएक्शंस कम होते हैं। यह साइकोलॉजिकल साइंस की भाषा में प्रो सोशल बिहेवियर का डेवलपमेंट है। इन लव इन इट्स डीपेस्ट सेंस इज एग्जैक्टली दिस। अब इन्वेस्टिगेशन उस चैप्टर की तरफ बढ़ती है जो आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था। राधा नाम महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समान रूप से क्यों रिकमेंडेड है। वैष्णव ट्रेडिशन में, पर्टिकुलरली चैतन्य और राधा वल्लभ ट्रेडिशंस में, यह माना जाता है कि ईश्वर के सामने सभी सोल्स फेमिनिन हैं। सभी सोल्स राधा भावा यानी राधा की तरह एक डिवाइन लॉन्गिंग की स्टेट में है। यह एक रेडिकल फिलोसॉफिकल पोजीशन है। इसका इम्प्लीकेशन यह है, नाम जाप में मेन को भी इंटरनली एक रिसेप्टिव
सरेंडर्ड स्टेट में जाना होता है। और यहाँ एक साइकोलॉजी कनेक्शन है। कार्ल जंग ने अनिमा का कंसेप्ट दिया था। हर मैन के अंदर एक फेमिनिन प्रिंसिपल होता है और जब ये अनिमा इंटीग्रेटेड होती है तो व्यक्ति इमोशनली मैच्योर, एम्पैथेटिक और होल बनता है। क्या राधा भाव की कल्टीवेशन एक वे टू इंटीग्रेट अनिमा है? यह स्पेकुलेशन है, लेकिन यह इंटरेस्टिंग पैरेलल है और यहीं पर कहानी बदलती है, क्योंकि अब हम बात करते हैं उस एक्सपीरियंस की जो कुछ पीपल डिस्क्राइब करते हैं जब वो राधा नाम को डीप में जपते हैं। कुछ प्रैक्टिशनर्स और ये डॉक्यूमेंटेड एनेक्डोटल अकाउंट्स हैं, कहते हैं कि एक स्पेसिफिक स्टेज आती है जब नाम जपते समय वो जयपर और नेम के बीच का डिस्टेंस फील नहीं होता, यानी ऐसा लगता है कि नाम अपने आप चल रहा है। भक्ति लिटरेचर में इसे अजपा जाप कहते हैं, अनसीजिंग चैंट जो कॉन्शियस एफर्ट के बिना होता है। और चैतन्य महाप्रभु के अकाउंट्स में उनके शिष्यों ने डॉक्यूमेंट किया कि वो इसी स्टेट में रहते थे। इसे साइंस कैसे एक्सप्लेन करती है? एक पॉसिबिलिटी, यह ऑटोमेटिसिटी का साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है। जैसे एक्सपर्ट ड्राइवर्स को गाड़ी चलाना कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगता, वैसे ही कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म जैप प्रैक्टिशनर्स के लिए नाम अंदर ऑटोमेटेड हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिशनर्स कहते हैं ये उससे बहुत अलग है। वो कहते हैं ऑटोमेटिक ड्राइविंग में कॉन्शियसनेस एल्सवेयर होती है, लेकिन अजपा जाप में कॉन्शियसनेस मोर प्रेजेंट होती है। यह डिस्टिंक्शन इम्पोर्टेंट है एंड साइंस ऑनेस्टली इसे फुल्ली एक्सप्लेन नहीं करती। अब एक क्रिटिकल लेयर, राधा नाम, इसके जप के मेथड्स क्या हैं? और ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल है। वैष्णव ट्रेडिशन में, पर्टिकुलरली चैतन्य ट्रेडिशन में, हरिनामा के स्पेसिफिक मेथड्स डिस्क्राइब किए गए हैं। रूप गोस्वामी ने उपाधि सरमिता में नाम जप के लिए 3 इसेंशियल क्वालिटीज बताई हैं। पहली, त्रिनाद आपे सुनिसेना, घास से भी अधिक हम्बल होना। दूसरी, तारोर आपे सहिष्णुना, पेड़ से भी अधिक टॉलरेंट होना। तीसरी, अमानी ना माना देना, दूसरों को रिस्पेक्ट देना, खुद रिस्पेक्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। ये स्पिरिचुअल प्रिस्क्रिप्शंस हैं, लेकिन इन्हें साइकोलॉजिकल लेंस से देखो। ह्यूमिलिटी यानी ईगो का लूजनिंग, टॉलरेंस यानी इमोशनल रेगुलेशन, गिविंग रिस्पेक्ट विदाउट एक्सपेक्टिंग यानी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ये तीनों क्वालिटीज़ मॉडर्न साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल हेल्थ के कोर इंडिकेटर्स हैं। और नाम जप इन इट्स ट्रेडिशनल मेथड एक सच प्रैक्टिस है जो इन क्वालिटीज़ को कल्टीवेट करती है। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि अब हम सबसे कम बात किए जाने वाले डायमेंशन की तरफ जाते हैं, राधा नाम और ग्रीफ। ये अनयूजुअल लग सकता है, लेकिन भक्ति ट्रेडिशन में राधा की स्टोरी में एक सेंट्रल थीम है सेपरेशन। विरह, राधा और कृष्ण का फिजिकल सेपरेशन, यह भक्ति पोइट्री का सबसे कॉमन थीम है। मीराबाई लिखती हैं, एन विद्यापति लिखते हैं, जयदेवा लिखते हैं, सब में एक डिवाइन लॉन्गिंग है, एक सेपरेशन का पेन है और यह पेन ब्यूटीफुल है। इट इज़ नॉट मेयरली सफरिंग, इट इज़ अ रिफाइंड एलिवेटेड फॉर्म ऑफ लॉन्गिंग। और यहाँ एक साइकोलॉजिकल इंसाइट है, ग्रीफ प्रोसेस्ड प्रॉपरली इज ट्रांसफॉर्मेटिव। जब हम किसी ऐसी फिगर के साथ डीपली कनेक्ट करते हैं जो लॉस और लॉन्गिंग को एम्बॉडी करती है, तो हमारे अपने अनएक्सप्रेस्ड ग्रीफ को एक चैनल मिलता है। यह आर्ट थेरेपी में डॉक्यूमेंटेड है। कितने लोग ऐसे हैं जो पर्सनली किसी लॉस से गुजरे हैं और राधे राधे जपते हुए रोए हैं। मिलियंस। एंड इन दैट क्राइंग वाज देयर नॉट अ रिलीज। ये राधा नाम का एक डायमेंशन है जो रेयरली एक्नॉलेज किया जाता है। अब हम बात करते हैं एक हार्ड क्वेश्चन की, क्या राधा नाम का जप बिना फेथ के भी काम करता है? यह वैलिड क्वेश्चन है एंड द ऑनेस्ट आंसर
हैज़ टू पार्ट्स। पहला, फिजियोलॉजिकल लेवल पर साउंड बेस्ड रेपिटेटिव प्रैक्टिस के बेनिफिट्स। एज वी डिस्कस्ड, फेथ इंडिपेंडेंट है। राधा एक फोनेटिकली इफेक्टिव वर्ड है। दूसरा, साइकोलॉजिकल लेवल पर उन लोगों के लिए जिन्हें राधा के साथ कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, इफेक्ट्स लिमिटेड होंगे क्योंकि चार्ज एंकर का बेनिफिट चार्ज से ही आता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग थिंग होती है। कुछ प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट करते हैं वो स्केप्टिक थे जब शुरू किया, लेकिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे एक कनेक्शन डेवलप हुआ। यह एक्ट एज इफ प्रिंसिपल है जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में भी यूज होता है। एक्शन इन फीलिंग, नॉट ऑलवेज फीलिंग। एक्शन पहले करो, फीलिंग बाद में आएगी। यह एक बड़ा सिस्टमिक सवाल खड़ा होता है। हमारे समाज में रिलीजियस प्रैक्टिसेस को या तो ब्लाइंडली फॉलो किया जाता है या ब्लाइंडली रिजेक्ट। दोनों एक्सट्रीम्स प्रॉब्लमेटिक हैं। ब्लाइंड फॉलोइंग, इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, मैकेनिकल रिचुअल जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन डाइल्यूटेड होता जाता है। ब्लाइंड रिजेक्शन, इसमें हजारों साल की एक्यूमुलेटेड विजडम को थ्रो अवे किया जाता है विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एग्जामिनेशन। और दोनों के बीच एक मिडिल पाथ है, जो पाथ है एग्जामिन करना, टेस्ट करना, आस्क करना, यह क्यों है, इसके पीछे क्या है। और यही वो पाथ है जो आज की इन्वेस्टिगेशन ने लिया। अब एक और लेयर, वृंदावन के रसिक संत। यहाँ एक स्पेसिफिक कैटेगरी के सेंट्स हैं। ये वो लोग हैं जो डिकेड्स की नॉन स्टॉप राधा नाम जप के बाद एक ऐसी स्टेट में पहुंचते हैं जिसे ट्रेडिशन में रासा कहते हैं। रसा लिटरली टेस्ट, एसेंस, द फ्लेवर ऑफ डिवाइन लव। भारत मुनि के नट्य शास्त्र में रासा थ्योरी का डिटेल्ड एक्सपोजिशन है जहां ह्यूमन इमोशंस के 9 फंडामेंटल कैटेगरीज डिफाइन किए गए हैं। वैष्णव ट्रेडिशन ने इस थ्योरी को एक्सटेंड किया और कहा कि डिवाइन लव श्रृंगारा रसा का प्योरेस्ट फॉर्म है और राधा कृष्ण की स्टोरी श्रृंगारा रसा का हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन। जो साधक इस ट्रेडिशन में डीप जाते हैं वो इस रसा को टेस्ट करने की बात करते हैं। यह वेरीफाइड नहीं है, यह प्योरली एक्सपीरियंशियल है, लेकिन इसे डिसमिस करना भी एक इंटेलेक्चुअल लेजीनेस है। अब एक रियलिटी चेक। इंटरनेट पर राधा नाम जप के बारे में क्या सर्कुलेट होता है? बहुत कुछ और बहुत गलत। अपिकारा राधा नाम जपने से सब विशेष पूरी होती हैं, यह ओवर सिंप्लीफिकेशन है। राधा नाम जपने से इमीडिएट डिवाइन विजन होता है, यह फॉल्स प्रॉमिस है। राधा नाम जपना जरूरी नहीं, कुछ भी जपो यह इनकम्प्लीट है। और दूसरी तरफ ये सब सुपरस्टिशन है, इसका कोई वैल्यू नहीं, ये भी इनकम्प्लीट है। ट्रूथ जैसा हमने आज इन्वेस्टिगेट किया मच मोर नुआंस्ड है। राधा नाम जप एक मल्टी डायमेंशनल प्रैक्टिस है। फोनेटिकली यह साउंड बेस्ड न्यूरल बेनिफिट्स लाता है। साइकोलॉजिकली यह रिच आर्केटाइप के साथ कनेक्शन क्रिएट करता है। फिलोसॉफिकली यह स्पेसिफिक ट्रेडिशन ऑफ लव और सरेंडर को एम्बॉडी करता है। स्पिरिचुअली इसके डायमेंशंस हैं जो साइंस के करंट टूल से फुल्ली मेजरेबल नहीं है। और ये ऑनेस्ट समरी है। और अब उस सवाल का जवाब जो शायद आपके मन में शुरू से था, ये राधा नाम जप का रहस्य क्या है, यह एक क्वेश्चन है जिसका एक आंसर नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ थ्रेड सामने आए हैं। पहला थ्रेड राधा एक सिंबल है उस स्टेट का जिसे हम सब अल्टीमेटली चाहते हैं, प्योर लव, अनकंडीशनल, फेयरलेस, सेल्फलेस। दूसरा थ्रेड उनका नाम फोनेटिकली और साइकोलॉजिकली उस स्टेट को एक्सेस करने का एक टूल है। तीसरा थ्रेड यह टूल तब काम करता है जब कंसिस्टेंटली, इंटेंशनली और हृदय से यूज किया जाए। और चौथा थ्रेड जो शायद सबसे इम्पोर्टेंट है, राधा नाम का रहस्य अल्टीमेटली यह है कि इसे इंटेलेक्चुअली समझा नहीं जा सकता, इसे एक्सपीरियंस करना पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु जो इस ट्रेडिशन के सबसे सेलिब्रेटेड प्रैक्टिशनर थे, उनसे एक बार पूछा गया राधा नाम इतना पावरफुल क्यों है।
उनका जवाब डॉक्यूमेंटेड है। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता क्यों, मुझे बस पता है कि जब मैं यह नाम लेता हूँ कुछ होता है जो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। यह एक प्रोफाउंड एडमिशन है, एक ऐसे व्यक्ति का जो आर्गुबली इस ट्रेडिशन का सबसे डीप प्रैक्टिशनर था, यह कहना कि मुझे डिस्क्राइब करना नहीं आता। शायद कुछ रियलिटीज ऐसी ही होती हैं जो फील होती हैं, जो लाइव होती हैं, लेकिन जो शब्दों में नहीं समाती। और इसीलिए यह इन्वेस्टिगेशन यहाँ नहीं रुकती, ये इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली यहाँ से शुरू होती है आपके लिए। अगर आज इस सब को सुनने के बाद एक जिज्ञासा जगी है, एक सवाल उठा है, या बस एक हल्की सी क्यूरियोसिटी है, तो शायद सबसे ऑनेस्ट एक्सपेरिमेंट ये है, कल सुबह उठकर बस एक बार राधे और देखो क्या होता है। वृंदावन की उन गलियों में जहाँ हजारों साल से ये नाम गूंजता आया है, एक बात है जो हर साल, हर डिकेड, हर सेंचुरी में कांस्टेंट रही है। लोग आते हैं, स्केप्टिक्स, बिलीवर्स, टूरिस्ट, सीकर्स, और वृंदावन की हवा में जो राधे राधे है उसे कुछ देर के लिए ऑब्जर्व करते हैं, और जब वो जाते हैं वो कुछ अलग लेकर जाते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इट डिफर्स फॉर ईच पर्सन, लेकिन जाते हैं अलग। रहस्य शायद यही है। देखते रहिए, सोचते रहिए। राधे राधे।